नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लगभग आधे हिंदुस्तान पर इस वक्त जल तांडव मचा हुआ है। देश के 25 जिलों में बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। गुजरात में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों को रेस्क्यू किया गया है। तो देखिए, गुजरात में अब तक 64 लोग इस बाढ़ और बारिश की चपेट में आ चुके हैं। आप देखिए किस तरह से ये पानी का प्रलय आपको नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वलसाड, भोपाल, शिमला, नवसारी, गढ़चिरौली, देहरादून, ये देखिए लगभग आधा हिंदुस्तान है जहां इस वक्त इस तरह से ये जल प्रलय देखने को मिल रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, एमपी की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो यानी ये जो जल प्रलय का जो इस वक्त हम तांडव देख रहे हैं वो भी थमा नहीं है। आगे भी इसको लेकर लगातार चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा रही है। अब देखिए, गुजरात की बात करें, गुजरात के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 64 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वलसाड की हम बात करते हैं तो यहां पर स्कूल और कॉलेजेस तक बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश की वजह से यहां स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। तो देखिए कितना नुकसान यहां पर हर तरीके से लोगों को हो रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस बाढ़ और बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं जो हैं वो तेजी से बढ़ रही है और इसकी चपेट में अब तक 64 लोग आ चुके हैं। 64 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए, ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी बाढ़ और बारिश का ये कहर थमा नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां येलो अलर्ट भी जारी किया गया। चलिए, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें तमाम जगहों से हम आप तक दिखाएंगे। देखिए, ड्रोन के जरिए ये तमाम तस्वीरें ली गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मकान जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, पेड़ पौधे। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे कुछ सहयोगी हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोनमर्ग से मेरे साथ आप देख रहे हैं पवन मिश्रा, भूपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अहमदाबाद से और नासिक से अंकुश जायसवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं। यहां अहमदाबाद से मैं रुक कर रही हूं मेरे सहयोगी का। भूपेंद्र, क्या हालात इस वक्त वहां पर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कहर तो आप जहां हैं वहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, गुजरात में पिछले कई दिनों से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तरह से जल तांडव मचा हुआ है, खास करके दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की अगर मैं बात करूं। बीती रात जो है वो नवसारी में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई है और उसके बाद नवसारी जिले में जो है इस समय पूर्णा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसके चलते आसपास के निचले इलाकों में जितने भी लोग बसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कल वेरावल वलसाड़ की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, जहां पर औरंगा नदी जो है उसमें बाढ़ आ गई थी और उसके चलते कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए थे और एनडीआरएफ की टीमें, यहां तक कि कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके बचाना पड़ा था। अब तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीबन 64 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पिछले 2 दिनों में ही 7 लोगों की मौत हुई है। मैं बता दूं कि आज जिस तरह के हालात हैं उसमें नवसारी जो है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश जारी है। राजकोट जो है उसमें ही कल रात से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो इन तमाम इलाकों में फिलहाल परिस्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। मैं इस समय अहमदाबाद में मौजूद हूं और यहाँ पर बारिश जो है वो रुके हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। रिमझिम बारिश आ रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की पोल खोलने वाली तस्वीरें यहाँ मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मैं इस समय बहुत ही पोश इलाका कह सकते हैं, एकदम अगला इलाका कह सकते हैं, इस तरह के इलाके में मौजूद हूं जहां पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और उसकी तस्वीरें आप इस लाइव तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर परसों रात को पानी जो बरसा था उसका पानी अभी तक नहीं गया है। यहाँ पर आपको कार डूबी हुई दिखाई दे रही है, लोगों की दुकानें डूब गई हैं, लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, उनकी शिकायतें भी जो है वहां पर लोगों से थी। कॉरपोरेशन की टीम यहाँ पर पहुंची लेकिन बहुत देर से पहुंची। आप कुछ बता रहे थे मुझे कि बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं आप। परेशानी ऐसी है कि संडे इवनिंग से भारी बारिश हो रही थी और आज
ट्यूसडे मंगलवार सुबह भी अभी पानी आप देख सकते हैं कि करीबन 1.5 फीट जितना पानी तो अभी भी है। पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा आपके माध्यम के जरिए कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन जो नाम बोलते हैं उसको स्टॉप वाटर ड्रेनेज लाइन कर देना चाहिए। वो स्टॉर्म वाटर ले जाने के लिए वो लाइन उन्होंने नहीं तैयार की है, वो पानी को रोकने के लिए तैयार की है। इस तरह से ये काम कर रहे हैं। इतना पानी वापिस आ रहा था ड्रेनेज से कि पूरा पानी जो था कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आया है, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा है। आप ये कह रहे हैं ये बाहर का पानी अंदर आया हुआ है? बाहर का पानी एग्जैक्टली जो मतलब इतना बड़ा ड्रेनेज है। जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि 2-2 ट्रक जिसमें समा सकते हैं, इतना बड़ा ड्रेनेज है, फिर भी वहां से पानी वापिस आ रहा है, ड्रेनेज बैक मार रहा है। उसका मतलब ये है कि ये स्टॉप वाटर ड्रेनेज लाइन है और कॉरपोरेशन के जितने भी इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए इसके लिए कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो तस्वीरें मुझे दिख रही हैं ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। ये क्या दुकानें थी और कितना नुकसान आपको लगता होगा? नुकसान मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त हैं उनका 50 लाख 1-1 करोड़ का सामान पड़ा था, किसी का 20-25 लाख का पड़ा था। ऑन एन एवरेज किसी भी आप ऑफिस का या शॉप का नुकसान ले लीजिए 5-10 लाख से नीचे नहीं होगा। और 125 से 150 यहाँ पर शॉप एंड ऑफिसेज हैं। सब में इसी तरह से पानी भरा हुआ है? सब में बिल्कुल। ये जो बता रहे हैं मैं बताऊं कि यहाँ पर आसपास में जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हाई राइज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका बेसमेंट जो है वो बिल्कुल इसी तरह का हमें दिखाई दिया है। क्योंकि आसपास में भी हमने दौरा किया, तमाम जगहों पर इसी तरह से कई फुट पानी अभी भी भरा हुआ है। ये अहमदाबाद की तस्वीर है। अहमदाबाद में बारिश को रुके हुए कई घंटे हो गए हैं। तो आप सोचिए कि जहां पर अभी भी बारिश जारी है, खास करके मैं बताऊं नवसारी है, सूरत है, वलसाड़ है, डांग है, इसके अलावा नर्मदा जिला है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। छोटा उदेपुर में 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बोडेली में, जहां पर बहुत लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। करीबन 10,000 लोग जो है जिनको स्थानांतरण किया गया है। मैं बता दूं कि अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की है, लगातार मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा जो महसूल मंत्री हैं राजेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने भी समीक्षा बैठक करके तमाम अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यहाँ पर एक स्पेशल डिजास्टर रूम बनाया गया है जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन बरसात भी इतनी ज्यादा हो रही है, कई कई इलाकों में 20-20 इंच बरसात जो है कुछ घंटों में हो जा रही है। तो स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर चली जा रही है। भूपेंद्र, एक बार तस्वीरें आप दिखाइए। एक बार तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि क्या हालात इस वक्त अहमदाबाद में, और वो इलाका जो पॉश इलाका कहा जाता है क्योंकि आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खड़े। तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय जो यहाँ के कर्मी हैं वो अपनी दुकानों की साफ सफाई में जुट गए हैं। लेकिन दुकानों के अंदर का भी मंजर अगर आप देखेंगी तो पूरा कीचड़ से, मलबे से एकदम भर गई है दुकानें। और जैसा कि अभी हमारे साथ बात कर रहे यहाँ के शॉपकीपर ने बताया कि लाखों और करोड़ों का नुकसान लोगों का हुआ है। क्योंकि गाड़ियां जो है वो पूरी की पूरी, ये गाड़ियां जो आपको अभी दिखाई दे रही हैं, ये कल तैर रही थी एकदम पानी के स्तर के। कल ये पानी 12-13 फुट ऊपर था। पूरी की पूरी ये जो दुकानों के शटर आपको अभी दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। कहा जा रहा है कि कल शाम को 4 बजे के बाद जल की निकासी शुरू हुई है और आसपास के तमाम कॉम्प्लेक्सेस जो है उसका यही हाल है। और तमाम जगहों पर इतनी तरह से पानी की निकासी शुरू की है और उसके बावजूद अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। आप समझ सकती हैं कि किस तरह से इन लोगों को हालांकि भुगतनी पड़ी है। और जाहिर सी बात है लोगों में इस चीज को लेकर गुस्सा जो है वो स्वाभाविक है। और इसी के चलते जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। क्योंकि जो जल की निकासी होनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उसकी जो निकासी होनी चाहिए वो नहीं हुई। जो बाहर का पानी था, जो बरसात का पानी था वो तो आया ही आया। इसके अलावा जो ड्रेनेज का पानी था वो भी इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में रोड के दोनों तरफ, चाहे वो रिहायशी इलाके हो चाहे इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, वहां पर भी देखने को मिला। कल हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी देवास अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में, जहां पर पूरी पहली मंजिल जो है वो पानी में डूब गई थी क्योंकि जल। चलिए भूपेंद्र, मैं लौट रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।